हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं, टॉपिक है आपका स्क्वैल्च। स्क्वैल्च में आपके तीन जो है इसके टाइप हैं: CSQ, CTC, डबल एस, DCS और नॉइज डिस्टॉर्शन, SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल नॉइज डिस्टॉर्शन रेशियो, और RSSI, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो हम इन सब पर आज डिस्कस करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि बहुत यूज किए जाते हैं आपका वायरलेस कम्युनिकेशन में, खास करके जो आपका रेडियो सिस्टम है और ये वॉकी टाकी है, बेस स्टेशंस हैं, इसमें इसका बड़ा यूज है। आप देखोगे कि जो भी आप स्टडी करना चाहोगे इसमें कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वैल्च है क्या चीज़। स्क्वैल्च ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है 3-4 लोगों के बीच में कोई बैठे हुए हो, बाहर ही हो, भीड़ में हो, कोई आपका दोस्त है, तो वो सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, आप आवाज़ सुनना चाह रहे हो अपने दोस्त की। तो अगर जो है दोस्त की जो स्ट्रेंथ है सिग्नल की, जो बोल रहा है, अगर वो एक मिनिमम पावर से कम है, मतलब थ्रेशोल्ड लेवल इसको आप बोलते हो, उससे कम है, तो आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो आपको फिर जो है जो बाकी लोग हैं जिसकी आप आवाज़ नहीं सुनना चाह रहे हो, उनकी आवाज़ आपके कानों में आएगी। तो आप क्या करोगे, उसको अनसुना करने की कोशिश करोगे, जो आपके काम की नहीं है। आप अपने दोस्त की आवाज़ सुनना चाहते हो, यानी कि अब हम उसको इग्नोर करना चाहेंगे जो हमारे लिए अनवांटेड हैं फ्रेंड्स, या अनवांटेड जो अब क्राउड है। तो इस अनसुना करने का, कि हम इसको जो है रिसीव नहीं करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्क्वैल्च कर दिया। अब स्क्वैल्च का मतलब सीधा, अब टेक्निकली थोड़ा समझिए कि अगर जो आपका डिजायर्ड सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ या उसकी पावर लेस दैन थ्रीशोल्ड है। थ्रीशोल्ड मतलब जिससे कम अगर आती है तो आप उसको नहीं रिसीव कर पाते हो अच्छे से, तो एक सर्किट या एक फंक्शन ऐसा उसमें इंसर्ट कर दिया गया है कि रिसीवर को वो म्यूट कर देगा। मतलब कि रिसीवर को म्यूट कर देना इन केस ऑफ, जब आप रिसीव कर रहे हो सिग्नल को जो कि लेस दैन थ्रेशोल्ड लेवल है, तो हम इस फंक्शन को बोलते हैं स्क्वैल्च कर दिया। समझ में आ गया होगा? अगर नहीं हो तो आप कमेंट भी डालिएगा। तो स्क्वैल्च का सिंपल सा मीनिंग है जो हमारा डिजायर सिग्नल है, जो हम सिग्नल चाह रहे हैं, उसका जो स्ट्रेंथ हो थ्रेशोल्ड से ऊपर हो। मतलब आप जानते हैं ना कि माइनस डीबीएम में मेजर किया जाता है आपका जो ये पावर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, उसको -30 -50 तक इसमें लिया जाता है, जो आपका रेडियो वाला होता है। हम लोग यहाँ जो फाइबर का होता है उसमें -30 के आसपास जो है रखते हैं हम थ्रेशोल्ड लेवल। इसमें -50 गुड बोला बोला जाता है, और जाएगा -100 तक। -100 तक आपको सिग्नल मिल सकता है, -100 dBm तक, लेकिन वो इतना वीक होगा कि आप उसको वो नहीं कर सकते हो, डिटेक्ट नहीं कर, मतलब आपको अच्छे से सुना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए थ्रेशोल्ड लेवल इसका एक बना दिएगा, -50 इसमें ले लिया गया है, अच्छा है आपका। अब वो अलग अलग सिस्टम के अलग अलग थ्रेशोल्ड लेवल्स हैं। तो अब इसमें 3 पार्ट है कि हम उसको म्यूट कैसे करें। म्यूट जो कर रहे हैं हम अपने रिसीवर को, जब हमारे पास सिग्नल की स्ट्रेंथ लेस दैन थ्रेशोल्ड है, एक तो है आपका CSQ, कैरियर। CSQ मतलब क्या हो गया आपका? कैरियर स्क्वैल्च। कैरियर स्क्वैल्च क्या है कि हम सीधा सीधा पूरा जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव कर रहे हैं उसका हम लेवल देखते हैं इसमें। मतलब पूरा जो है सिस्टम, उसमें कोई सिग्नल या जो है डिस्टार्शन या नॉइज का हम नहीं देखते हैं।
तो ये पूरा आपका कैरियर का ही पूरा बताएगा। अगर उसका लेस देन है थ्रेशोल्ड लेवल से, तो हम उसमें फिर स्क्वेल्च करने के प्रोसेस में डालेंगे, उसको कहते हैं CSQ। और ये दोनों आपके लिए है इंपॉर्टेंट, खास करके वॉकी टॉकी में। तो उसमें आप जानते होंगे इसमें दो आप लोग यूज करते हैं, एक एनालॉग होता है, एक आपका DMR होता है, डिजिटल माइक्रोवेव रेडियो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको आप थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि अगर जो है आपका डिजायर्ड सिग्नल थ्रेशोल्ड लेवल से कम है, तो इसमें एक कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी या टोन आप जनरेट कर सकते हो, CTSS, CTCSS, कॉन्टिन्यूअस टोन कोडेड स्क्वेल सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है, ये 67 to 254 हर्ट्ज का कॉन्टिन्यूस टोन जनरेट कर देता है। मतलब कि आपका ये जो वॉकी टॉकी जैसे आपका एनालॉग है, एनालॉग में यूज किया जाता है, तो उसमें जो है इस हर्ट्ज का जो है ये देखिए ना ऑडिबल है और ना लिसनिंग वाली फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसीज क्या होगा कि वो जो अनवांटेड है हमारे पास सिग्नल, वो ब्लॉक हो जाएगा, आपको यही आता रहेगा, ना इसको आप सुन सकते हो और ना बोल सकते हो। मतलब बोल तो रिसीवर है तो बोल सकते ही नहीं है, तो सुन नहीं सकते इसको, है ना। इतना जो है कम मतलब ये 67 के आसपास है, 254 तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी हमने डाल दिया है। ये फिर जो है कंटिन्यूस टोन जो है जनरेट करेगा आपका जो स्क्वेल सिस्टम है, और फिर जो आपके अनवांटेड सिग्नल आ रहे हैं वो सप्रेस हो जाएंगे, डिस्टॉर्शन, मतलब यही आपको मिलेगा। और इसमें ये आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ये जो रेंज है, ये रेंज मैक्सिमम रेंज है 67 से 80 के आसपास ही रखते हैं प्रैक्टिकली। तो वो आपको न ज़्यादा सुनाई पड़ेगा, अब है तो 20 to 20,000, लेकिन जो है वो इस लेवल पर जो है वो ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं डालेगा। तो सिस्टम जो है ये जनरेट कर देता है, इनका जो स्क्वेल सिस्टम है, सर्किट लगा हुआ है, तो ये कंटिन्यूस रहता है। और जब जैसे आपको डिजायर्ड सिग्नल मिल गया, मतलब एनालॉग है, तो वो जो है आपको कोई बोल रहा है 300 से 4000 हर्ट्ज के बीच में जब आना शुरू हो जाएगा, तो वो जो है फिर अनम्यूट हो जाएगा, आपको सिग्नल रिसीव करने लगेगा रिसीवर। ठीक है, इसका वो कंटिन्यूस टोन कोडेड स्क्वेल सिस्टम, मतलब जिसमें डिजायर्ड सिग्नल नहीं आएगा, इसके बीच में कोई जो है फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी और जो है आपको रिसीवर को मिलता रहेगा। तो इससे जो है क्या होगा कि अनवांटेड सिग्नल नहीं एंट्री कर पाएंगे आपके सिस्टम में। और ये जो है आपका तीसरा आपका DCS है, DCS, डिजिटल कोडेड स्क्वेल्स। ये डिजिटल DMR में यूज किया जाता है, डिजिटल माइक्रोवेव रेडियो, वो आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें डिजिटल कोड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ये फ्रीक्वेंसी के, मतलब ये जनरेट करेगा डिजिटल कोड कि जिससे आपका जो है वो अनवांटेड सिग्नल जो आ रहा है बाइनरी फॉर्म में, वो जो है ब्लॉक हो जाए। तो और ये जो है अब जानते हैं कि आपका जो है जो डिजिटल जो है ज़्यादा बेटर, आपका प्राइवेसी भी होता है उसमें, क्योंकि एनालॉग में तो होता नहीं कि आप सीधे उसको डिटेक्ट करके सुन लो, डिजिटल फॉर्म में होता है 0-1 के फॉर्म में, तो ये आपका बेटर परफॉर्मेंस देगा, प्राइवेसी भी अच्छी रहेगी इसमें DCS में। तो इसमें क्या करते हैं हम कि कोई डिजिटल कोई जो है हम इसमें एक टोन के अलावा जो है हम इसमें डिजिटल बाइनरी इंसर्ट वहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाता है स्क्वायर सिस्टम से। तो ये तीनों आपके हो गए। हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो आप बताइएगा, फिर आगे भी बढ़ाएंगे इसको, डिटेल्स में ले जाएंगे। ये कभी बेसिक्स ऐसे जान लीजिए, फिर हम जो है डिटेल्स में एक एक करके रेडियो सिस्टम पर चलेंगे, इंटर में है काफ़ी। अब एक चीज़ नहीं आती है कि नॉइज़ क्या है, डिस्टॉर्शन क्या है।
क्योंकि हम इसमें अक्सर जो भी हम बात करते हैं तो नॉइज़ डिस्टॉर्शन इसी सबका बहुत बड़ा इसमें होता है। तो नॉइज़ जो है एक्चुअली जो एक्सटर्नल हमारा अनवांटेड सिग्नल होते हैं, अनवांटेड मतलब जिसको हम नहीं चाहते, तो अगर अनवांटेड सिग्नल अगर एक्सटर्नल है तो उसको हम कहेंगे कि ये नॉइज़ है। अगर वही इंटरनल है, इंटरनल मतलब कि जैसे आपका जो भी सर्किट बना हुआ एम्पलीफायर है, उसमें आरएफ सेक्शन है, आईएफ सेक्शन है, तमाम है, अगर उसमें कुछ मिसमैच हो जाए तो हम उसको बोलेंगे कि डिस्टॉर्शन है। मतलब अगर अनवांटेड सिग्नल है एक्सटर्नली, बाहर का एटमॉस्फेयर से अगर मिल रहा उसको, तो उसको हम कहेंगे नॉइज़। अगर इंटरनली है तो उसको हम कहेंगे डिस्टॉर्शन है। अब इंटरनली मतलब इन द सर्किट जो आपका यूज कर रहे हो। अब इसमें आता है आपका एक टर्म एसएनआर, इंपॉर्टेंट टर्म है एसएनआर। ये जो है सिग्नल क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। सिग्नल क्वालिटी क्या है? इस सिग्नल टू नॉइज रेशियो, इसका जो फुल फॉर्म है सिग्नल टू नॉइज का रेशियो है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अब आप ये चीज़ पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको इसमें डिटेल्स में या डीप में थोड़ा जाना है तो आपको लॉगरिथम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ये ऑडियो का या जो इसका मूवमेंट होता है, ट्रांसमिशन होता है, ये हमेशा लॉगरिथम फॉर्म होता है, अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं होता, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाए। इसलिए इसमें जो भी हम लिखेंगे फार्मूला वार्मूला, उसमें 99% चांस है तो लॉगरिथम फॉर्म हो जाएगा। तो एसएनआर ये क्या है? सिग्नल क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा कि नाम से ही है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, यानी कि पावर ऑफ सिग्नल अपॉन पावर ऑफ नॉइज। पावर नॉइज लिख देते हैं, नॉइज की पावर। अब सीधी सी बात है, रेशियो है तो इसको हम, इसका कोई यूनिट नहीं होगा जब रेशियो है, तो इसीलिए इसको डीबी में, हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, बहुत अच्छे से इसको जो है पढ़ लेना एक बार। डीबी डीबीएम में और डीवीआई में क्या डिफरेंस है, लॉगरिथम का थोड़ा, तभी ये आगे समझ में आएगा, नहीं तो बस ऐसे जान लो लिखने से। तो ये जो एसएनआर होता है ये इक्वल टू 10 log 10 log बेस इसका रहेगा 10 पी पावर ऑफ सिग्नल अपॉन पावर ऑफ नॉइज, इन दोनों का रेशियो। तो एसएनआर क्या है? सीधा सा रेशियो है इसका, डिफाइन हम करेंगे मैथमेटिकली ऐसे कि 10 log 10 पावर ऑफ सिग्नल अपॉन पावर ऑफ नॉइज इन डीबी में रहेगा। डीबी जो एक रेशियो होता है, तो रेशियो उसमें जो है कोई या ऐसा नहीं होता इतना मिली वाट आ रहा है, कोई इसका यूनिट नहीं होगा। तो ये एसएनआर हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब अगला टर्म है आपका सीनाड। सीनाड ये सिग्नल प्लस नॉइज प्लस डिस्टॉर्शन का रेशियो है। सिग्नल प्लस नॉइज प्लस डिस्टॉर्शन। अब इसमें दोनों मंत्र देखिए, ये सिग्नल की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है रिसीवर के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, रिसीवर परफॉर्मेंस को बताता है। ये इस तरह की बात है कि रिसीवर कितना कैपेबल है कि अगर उसमें नॉइज आ रहा हो, डिस्टॉर्शन आ रहा हो, सिग्नल हो, तो सिग्नल को केवल सेलेक्ट कर ले, बाकी सब कुछ बाईपास कर दे। मतलब ये सिनाड क्या है? ये रिसीवर का परफॉर्मेंस है जो कि ये शो करता है, ये बताता है कि कितना कैपेबल है आपका रिसीवर, जो कि अगर कोई मिक्स है जिसमें कि सिग्नल भी है, नॉइज़ भी है, डिस्टॉर्शन भी है, उसमें से सिर्फ सिग्नल को वो सेलेक्ट करे।
तो ये जो है इसका जो आपका फार्मूला होता है सिनाट, सेम वही है जैसे 10 log 10, ऊपर यहाँ सिग्नल था तो इसमें जो है आपका सिग्नल हो जाएगा प्लस नॉइज हो गया प्लस डिस्टॉर्शन हो गया, और इसमें जो है सिर्फ नॉइज था तो इसमें क्या हो जाएगा आपका नॉइज प्लस डिस्टॉर्शन n प्लस d। बाकी सेम फार्मूला, ऐसे कुछ नहीं इसमें करना है। तो सिनाट क्या है, ये जो है रिसीवर का परफॉर्मेंस है, एबिलिटी है, परफॉर्मेंस कैपेसिटी है, जो कि ये हमको बताता है, शो करता है कि किसी पर्टिकुलर फ्रेम से अगर इसमें तीनों चीज़ें हैं, सिग्नल है, नॉइज, डिस्टॉर्शन है, उसमें से कितना कैपेबल है सिर्फ सिग्नल को डिटेक्ट करने में। तो ये आप कहोगे सिनाट। यूनिट इसकी भी कुछ नहीं होगी, डीबी में ही आएगा सारा कुछ, क्योंकि रेशियो है। जब रेशियो होगा तो डीबी में होगा, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू होगा तो डीबीएम में होगा, ध्यान रखना इस चीज। अब एक है आपका RSSI, ये तो है आसान सा आप पढ़े होंगे। RSSI का फुल फॉर्म ये सब आता रहेगा आपको उसमें हमेशा, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। अभी क्या चीज है भाई, ये जो है रिसीव्ड सिग्नल कितना मिल रहा है। अब सीधा है, एक ही सिग्नल है, कोई रेशियो नहीं, तो डीबीएम में होगा। तो ये रिसीव्ड सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या है उसको शो करता है RSSI। तो इसका जो यूनिट होगा डीबीएम में होगा, ध्यान रखना इस चीज का। डीबी में होता है या मतलब मिलीवाट, अगर 0 डीबीएम है मतलब 1 मिलीवाट है पावर। तो RSSI जो है ये अगर हम उसमें RF उसमें दें तो RSSI क्या है, ये जो है रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ को बताता है, और इसकी यूनिट डीबीएम होती है। डीबीएम मतलब कि आपका सीधा कितना पावर है, वाट, मिलीवाट, जो भी जाएगा वो आता रहेगा। मतलब ये डीबीएम का मतलब का आपको एब्सोल्यूट वैल्यू है वो। तो चलिए अभी इतने रखिए, है ना। अब कल देखते हैं कि VSWR और ये सब जो है 10-5 टर्म और इसमें। तो पहले सब इसके टर्मिनोलॉजी जो है हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे सबका, फिर उसके बाद सिस्टम पर आ जाएंगे तो आसान हो जाएगा समझना। जैसे अगर हम उसमें बोल दिया कि ये जो है इसका SNR इतना है, तो आप समझ जाओगे फार्मूले। ठीक है, थैंक यू।